नमस्कार दोस्तों, लर्निंग ई क्लास प्रेस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं 28 जुलाई की करंट अफेयर्स। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। भारत ने बांग्लादेश को ब्रॉड गेज के 10 लोकोमोटिव दिए। भारत ने सोमवार को बांग्लादेश को ब्रॉड गेज के 10 लोकोमोटिव इंजन दिए। एक वर्चुअल कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तूफान हन्ना से दक्षिणी टेक्सास में भारी बारिश। उष्णकटिबंधीय तूफान ट्रॉपिकल स्टॉर्म हन्ना के चलते दक्षिणी टेक्सास और पूर्वोत्तर मैक्सिको के समीपवर्ती इलाकों में भारी बारिश हुई। अगली न्यूज, रूस ने चीन को दी जा रही S-400 की डिलीवरी रोक दी। रूस ने चीन को सतह से हवा में मार करने वाले S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की डिलीवरी रोक दी है। चीन ने 2014 में 6 S-400 के लिए सौदा रूस के साथ किया था। अगली न्यूज, चीन ने दूतावास की इमारत कब्जे में ली। चेंगदू स्थित अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास के औपचारिक रूप से बंद होने के बाद चीन ने उसकी इमारत को अपने नियंत्रण में ले लिया है। इस दूतावास का 1985 में तत्कालीन अमेरिकी उपराष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने उद्घाटन किया था। अगली न्यूज़, जाधव को अपील का अधिकार देने वाला अध्यादेश पाक संसद में पेश। पाकिस्तान ने सोमवार को भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव से संबंधित अध्यादेश संसद में पेश किया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की समीक्षा और पुनर्विचार अध्यादेश 2020 जाधव को सैन्य अदालत के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चुनौती देने का अधिकार प्रदान करेगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं 28 जुलाई की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय खबर। चंद्रमा को जानने के लिए लॉन्च किया गया रेंजर 7। 28 जुलाई 1964 में नासा ने चंद्रमा के बारे में अहम जानकारियां जुटाने के लिए रेंजर 7 को लॉन्च किया। इससे 31 जुलाई 1964 को काम शुरू किया और चंद्रमा की सतह की 4308 तस्वीरें भेजीं। चलिए दोस्तों अब चलते हैं राष्ट्रीय खबरों की तरफ। और पहली खबर, 59 चीनी ऐप के बाद अब 47 क्लोन ऐप पर प्रतिबंध। देश की संप्रभुता एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चीन के 47 और क्लोन ऐप इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सोमवार को जिन 47 ऐप पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई उनमें से अधिकतर ऐप प्रतिबंधित 59 ऐप के क्लोन वर्जन के रूप में काम कर रहे थे। अगली न्यूज, 3000 करोड़ से होगा 84 कोसी परिक्रमा मार्ग का कायाकल्प। NHAI ने अयोध्या के 84 कोसी परिक्रमा के पूरे 275 किलोमीटर परिक्रमा मार्ग को डबल लेन में बदलने का फैसला किया है। इसके साथ ही सरयू नदी पर 1 किलोमीटर लंबे 2 नए पुल बनाए जाएंगे और बाईपास पर 15 करोड़ से सुंदरीकरण होगा। इसके साथ ही चित्रकूट को भी राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगली राष्ट्रीय न्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ICMR के 3 लैब्स का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नोएडा, कोलकाता और मुंबई में ICMR के 3 नए कोरोना लैब का उद्घाटन किया। अगली न्यूज़, दिल्ली सरकार की जॉब पोर्टल लॉन्च। कोरोना के कारण बेरोजगार हुए लोगों के लिए दिल्ली सरकार ने जॉब पोर्टल jobs.delhi.gov.in लॉन्च किया है। अगली न्यूज़, बैंकेट व मैरिज हॉलों के नियमन की गाइडलाइंस लागू करे राज्य। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बैंकेट और मैरिज हॉलों के नियमन से संबंधित गाइडलाइंस को लागू करने का निर्देश दिया है। साथ ही उनसे पर्याप्त पार्किंग सुविधा और ठोस और तरल कचरे का निपटान सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है। और चलिए दोस्तों अब देखते हैं 28 जुलाई की मुख्य राष्ट्रीय ऐतिहासिक खबर। चौधरी चरण सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 28 जुलाई 1979 में चौधरी चरण सिंह ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। अब दोस्तों देखते हैं खबरें अर्थ जगत से। देनसू एक्स लगातार तीसरी बार भारत की सबसे तेज विकासशील एजेंसी। इंटीग्रेटेड मीडिया स्पेशलिस्ट
देंसू एक्स इंडिया को लगातार तीसरे वर्ष भारत की सबसे तेज गति से विकास करती मीडिया एजेंसी के खिताब से नवाजा गया। मीडिया एजेंसियों का मूल्यांकन करने वाली स्वतंत्र संस्था IECMA ने अपनी रैंकिंग में देंसू एक्स इंडिया का स्थान बरकरार रखा। अगली न्यूज अर्थ जगत से। गोल्ड ज्वेलरी पर हॉल मार्किंग अनिवार्यता अब जून से। स्वर्ण आभूषणों यानी गोल्ड ज्वेलरी पर हॉल मार्किंग की अनिवार्यता अब अगले वर्ष 1 जून से होगी। इससे पहले यह व्यवस्था 15 जनवरी 2021 से देश भर में एक साथ लागू होनी थी। अगली न्यूज। सेबी ने केयर रेटिंग्स पर लगाया 1 करोड़ का जुर्माना। अनिल अंबानी नियंत्रित रिलायंस कम्युनिकेशन आरकॉम के नाम कन्वर्टिबल डिबेंचर्स NCD को क्रेडिट रेटिंग देने में चूक के मामले में रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग पर सेबी ने 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अगली अर्थ जगत की न्यूज। एक वर्ष में बैंकों को लगा 1.85 लाख करोड़ रुपए का चूना। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान देश के प्रमुख बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को करीब 1.85 लाख करोड़ रुपए की चपत लगाई गई है। RBI ने सूचना का अधिकार के तहत मांगी एक जानकारी में कहा कि इस दौरान देश भर के बैंक और वित्तीय संस्थाओं के साथ धोखाधड़ी के करीब 84,545 मामले सामने आए हैं। और लास्ट न्यूज अर्थ जगत की। राज्यों का हो गया GST कंपनसेशन का पूरा भुगतान। वित्त मंत्रालय ने बताया कि उसने समीक्षाधीन अवधि में GST क्षतिपूर्ति के रूप में राज्यों को 1.65 लाख करोड़ रुपए से अधिक जारी किए। इसमें 13,806 करोड़ रुपए जून के मार्च महीने में जारी हुए हैं। अब दोस्तों देखते हैं खेल जगत की खबरें। सबसे पहली न्यूज़। सीरी ए का चैंपियन बना जुवेंटस ने सैम्पडोरिया के खिलाफ 2-0 की जीत के साथ लगातार 9वीं बार इटली की फुटबॉल लीग सीरी ए का खिताब अपने नाम कर लिया। अगली न्यूज़। अब वनडे सुपर लीग से तय होंगी विश्व कप की टीमें। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC के तर्ज पर सोमवार को वनडे सुपर लीग लॉन्च की, जो भारत में 2023 में होने वाले विश्व कप के क्वालीफायर का काम करेगी। अगली न्यूज़। काजी पर प्रतिबंध। बांग्लादेश के युवा तेज गेंदबाज काजी अनिक इस्लाम को 2018 में डोप परीक्षण में विफल होने के कारण राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड से 2 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है। और लास्ट न्यूज़ खेल जगत से। 18 अगस्त से होगा CPL कैरेबियन प्रीमियर लीग CPL का 2020 सत्र के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। यह टूर्नामेंट 18 अगस्त से शुरू होगा, जबकि उसका फाइनल मुकाबला 10 सितंबर को खेला जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं खबरें उत्तर प्रदेश से। विधान परिषद सदस्य बने रहेंगे दिनेश प्रताप सिंह। कांग्रेस के टिकट पर विधान परिषद सदस्य चुने जाने के बाद भाजपा का दामन थामने वाले MLC दिनेश प्रताप सिंह उच्च सदन के सदस्य बने रहेंगे। विधान परिषद के सभापति रमेश यादव ने कांग्रेस की याचिका को खारिज किया। और आज की लास्ट न्यूज़। ताम्रपत्र से निर्मित होगा मंदिर का टाइम कैप्सूल। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के 200 फीट नीचे जो टाइम कैप्सूल संरक्षित किया जाएगा वह ताम्रपत्र से निर्मित होगा। इसी के साथ ही दोस्तों आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।